दोस्तों यमन का ऐलान जंग, जी हां, पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी खबर है, किसी संगठन ने, किसी पूर्व अधिकारी ने, किसी ऐरे गहरे नेता ने नहीं बोला है। यमन के प्रधानमंत्री का बयान सुनाऊंगा आपको। यमन के प्रधानमंत्री ने आखिरकार तंग आकर अब कह दिया है कि हम रेड सी के अंदर इजराइल के युद्धपोत और शिप को निशाना बनाएंगे, मिसाइल दागेंगे, उड़ाएंगे। दोस्तों, किसी देश का प्रधानमंत्री ये बोले तो ये सीधा ऐलान जंग है, जहां पर इजराइल ये कह रहा है कि अगर कोई भी और अगर हमारे खिलाफ कूदा इस जंग में तो उसको निस्तो नाबूद कर देंगे। वहां आप समझ सकते हैं कि यमन के प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात कह दी है। ये यमन का ऐलान जंग है दोस्तों कि लाल सागर के अंदर अगर युद्धपोत इजराइल का नजर आया, शिप भी नजर आई, तो उसको उड़ा देंगे। यमन के प्रधानमंत्री का तहलका मचा देने वाला ये है वो इंटरव्यू जिसमें धमकी दे रहे हैं। ووفقا لإمكاناتنا وقدراتنا سنساهم وساهمنا نحن باعتراف وزارة الدفاع والبنتاغون الأمريكي وأيضا وزارة الدفاع لدولة العدوان الصهيوني. ساهمنا بما استطعنا أن نساهم به ولا زلنا في هذا الطريق. نحن مسؤولين عن تأمين الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وإذا طال أمد الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الصهيونية أيضا المقاومة وللضرب المباشر دون أن نراعي أي معالجة تطرح علينا وعلى سياستنا في الداخل. لا الأمريكان كانوا واضحين، قالوا أننا اعترضنا صواريخ ومسيرات كانت متجهة نحو الأرض المحتلة، يعني متجهة إلى أسدود وإلى كل هذه المناطق، وأسقطوا جزء منها वहीं मेरे दोस्तों अब इसके बाद क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे कि यमन के जो लड़ाके हैं अभी 4 दिन पहले तक इजराइल पर मिसाइल दाग रहे थे और अभी बीच बीच में मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में, इस ब्रेकिंग न्यूज में आपको एक और बड़ी जानकारी दूं, बहुत सारी फर्जी न्यूज भी चल रही है। थोड़ा आपको बचकर रहना होगा। किसी खबरों को आगे बताने से पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं। इस वजह से हम थोड़ा डिले कर देते हैं कि हाँ कंफर्म होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हम बोल दें ये बात और बाद में पलटना पड़ जाए कि नहीं भाई सॉरी गलती हो गई है, हम ऐसा बता रहे थे लेकिन वो ऐसी बात निकली है। ये काम हम नहीं करते दोस्तों। अब फर्जी खबर से अगर आपको दूर रहना ही है तो रजाग्राफी पर भरोसा कीजिए, जैसे आपने किया है। हम आपको एक्चुअल में बिल्कुल पुख्ता जानकारी देंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुंह से अगर कोई बात निकलेगी, सबूत नहीं भी दिखाऊंगा, तो वही बात आपको कल सुनने को मिलेगी अगले दिन किसी और चैनल पर, किसी और जगह छपा हुआ। इतना हम डिटेल में काम कर रहे हैं। सुनिए बड़ी खबर क्या है। गाजा के अंदर इजराइल की सेना घुसी। जी हां, सबसे बड़ी खबर, टैंक लेकर और कई बिल्डोजर लेकर, लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड ने उन पर हमला कर दिया, जमीनी हमला करा। इसके बाद खबर यह है कि वो टैंक वहीं रख कर, किनारे खड़ा करके, और बिल्डोजरों को वहीं रोक कर इजराइल की जो मिलिट्री है वो पैदल अब खान यूनिस के इलाके में टहल रही है। बताना चाहूंगा कि इजराइल ने बड़ी चालाकी से आधिकारिक तौर पर इसको नहीं माना है कि उसकी सेना गाजा में घुस रही है या घुस चुकी है, लेकिन हम अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी की बात पर ध्यान दें, अल कस्साम ब्रिगेड के बात पर ध्यान दें, तो पता यह चल रहा है फिलिस्तीनियों की तरफ से कि खान यूनिस के इलाके में इजराइल घुस चुका है। और ज्यादा सैनिक नहीं है, कुछ सैनिक हैं जो खाली इलाकों में टहल रही हैं। लेकिन अगर अल कस्साम ब्रिगेड की बात करें तो अल कस्साम ब्रिगेड कह रहा है कि वो अपने टैंक, हथियार और अपनी गाड़ियां यहां छोड़कर पीछे हट गए हैं। इसी के ठीक बाद इजराइल का एक और बयान बता दूं आपको। इजराइल की गवर्नमेंट ने साफ तौर से कहा है कि हम गजा के अंदर इसलिए नहीं घुस रहे हैं ताकि, क्योंकि दुनिया का हम पर प्रेशर है और हम खुद चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से बैठकर बातचीत हो जाए, हमारे यहूदी कैदियों को गाजा छोड़ दे। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इजराइल पर प्रेशर बनाए और गाजा पर हो रहे हमलों को रुकवा दे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल अगर कोई है तो इजराइल है,
लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की सड़ी हुई जो सुअरों की झुंडी है वो पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में है। अब यूएन का यह स्टेटमेंट फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि उनके मुंह पर आप लोग थूक सकें जो इजराइल के साथ खड़े हैं। UNRWA, आप देखिए यूएन के आधिकारिक अकाउंट से बताया गया है कि जब से यह जंग शुरू हुई है 12 लोग जो यूएन के स्कूल में शेल्टर लिए हुए थे यानी पनाह लिए हुए थे उनको इजराइल ने कत्ल किया है और 180 को घायल किया है। इसके अलावा 29 स्टाफ UNRWA यानी ह्यूमन राइट के 29 स्टाफ के लोग भी इजराइल ने खत्म कर दिए हैं। सुन रहे हैं आप कितना खतरनाक कदम इजराइल उठा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। फिर लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, तमाम हमारे वीडियो रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि दुनिया को सच पता चलता रहे।